Hello friends, my name is Vikash Verma. I am a practicing company secretary. Friends, आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो कंपनीज एक्ट को रेगुलेट करते हैं उनकी तरफ से नोटिफिकेशंस आते रहते हैं कि कौन से फॉर्म्स अपडेट हुए हैं, कौन से नए फॉर्म्स अभी लॉन्च हुए हैं। इस तरह से एक फॉर्म था जो अप्रैल 2021 में लॉन्च हुआ था। इस फॉर्म का नाम था ई फॉर्म CSR 1। अब ई फॉर्म CSR 1 क्या होता है? बेसिकली वो फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटिटीज फॉर अंडरटेकिंग CSR एक्टिविटीज। जो भी ट्रस्ट है, जो भी सेक्शन 8 कंपनीज है या फिर जो भी सोसाइटीज है जो CSR एक्टिविटीज करना चाहती है या कर रही है, उनको ई फॉर्म CSR 1 फाइल करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये कब से एप्लीकेबल है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका बेसिकली पर्पस क्या है और इस फॉर्म को फाइल करने से एक एंटिटी को, एक सेक्शन 8 कंपनी को या ट्रस्ट को क्या फायदा है, क्या सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज लॉन्च्ड CSR 1 फॉर्म on the MCA portal from 1st of April 2021. E-form is required to be filed pursuant to section 135 of the Companies Act and rule 4 of the company's CSR policy rules 2014. फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म है ई फॉर्म CSR 1, ये जितनी भी सेक्शन 8 कंपनी है, ट्रस्ट है या सोसाइटी रजिस्टर्ड है जो CSR एक्टिविटी करना चाहती है या पहले से कर रही है, उन सबको ये फॉर्म CSR 1 फाइल करना जरूरी है। Every entity who is covered under these rules, who intends to undertake any CSR activity, shall need to register themselves with the central government by filing this e-form. तो फ्रेंड्स, ये जो 1 अप्रैल 2021 से ये फॉर्म एप्लीकेबल हो चुका है सभी के ऊपर, and it is mandatory for every implementing agencies to register itself with the central government or ROC by filing this e-form CSR 1. If any section 8 company or trust is unable to file the CSR form from whatever reason, they shall not be eligible to continue as an implementing agency. तो फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट्स है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इस फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है, क्या क्या सर्टिफिकेट्स हमें अपलोड करने हैं इसके अंदर, और इसके जो प्रोविजंस है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो हम लोग अगर ई फॉर्म CSR 1 की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट उसमें आता है नेचर ऑफ द एंटिटी। उसमें 5 ऑप्शंस आपके पास रहते हैं कि कंपनी, वेदर कंपनी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट, वेदर इट इज रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट, वेदर इट इज रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट, और कंपनी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 13, और रजिस्टर्ड ट्रस्ट और रजिस्टर्ड सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट or any other entity established under any act or parliament or state legislation. अगर इन 5 में से अगर आपकी कोई भी एंटिटी है जो CSR एक्टिविटी करती है या करना चाहती है तो उसको ये फॉर्म फाइल करना जरूरी है। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट वेदर द एंटिटी इज एस्टैब्लिश्ड बाय एनी कंपनी और ग्रुप कंपनी। अगर वो जो आपकी एंटिटी है या ट्रस्ट है, अगर वो किसी कंपनी ने एस्टैब्लिश किया है तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होगा यस, और उसके बाद में उस कंपनी की डिटेल्स हमें यहाँ पे पुट करनी होगी फॉर्म में। और इसके बाद में है इफ नो वेदर द एंटिटी हैज एन एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 years इन अंडरटेकिंग सिमिलर एक्टिविटीज। तो यहाँ पे यस और नो, अगर 3 साल का रिकॉर्ड है तो यस करना होगा और नो करना होगा। अब थर्ड जो पॉइंट है टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग एंटिटी, उसके अंदर आपको सिलेक्ट करना होगा वेदर इट इज सेक्शन 8 कंपनी, वेदर इट इज ट्रस्ट, वेदर इट इज सोसाइटी और अदर्स। After that, we have to put here the date of the incorporation of the entity or date of the registration of your trust, whatever is your entity is, then address of the entity. Then we have to put email ID of the entity on which an OTP will come after the pre-scrutiny process, and you have to put the OTP here before submission of the form. And the PAN number of the entity is mandated to write here because the star mark is already on there. And the fourth one is the details of the director, board of trustees and the chairman and CEO and authorized representative of the entity. We have to mention the name of the concerned director and the trustees here only. And the last one is that attachment. Friends, ये जो सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट में आपको मैंडेटरी अटैचमेंट जो है वो है कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ द एंटिटी।
मान लीजिए ये सेक्शन 8 कंपनी है, तो सेक्शन 8 कंपनी के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अटैच करना है। ट्रस्ट है तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो भी आपको पर्टिकुलर स्टेट से जो सर्टिफिकेट मिला है रजिस्टर्ड ट्रस्ट के लिए, वो आपको यहाँ अटैच करना मैंडेटरी है। एंड द लास्ट वन इज, यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन नंबर डालना है और डेट डालनी है। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, तो ये मैंडेटरी है या नहीं है वो आपको बता देता हूँ कि यहाँ डेजिग्नेशन ऑफ द डायरेक्टर्स का साइन होने के बाद में, टू बी डिजिटली साइंड बाय द डायरेक्टर, ट्रस्टी, सीईओ, चेयरपर्सन, सेक्रेटरी एंड ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद में प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का साइन होना मैंडेटरी है। उसी के बाद ये फॉर्म प्री स्क्रूटनी होगा और ओटीपी जनरेट होगा ईमेल आईडी पे। तो फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म है ये मुश्किल से 1 या 2 पेज का फॉर्म है, इजीली हम फाइल कर सकते हैं। इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन आती है, पैन नंबर की डिटेल आती है, और आपकी जो एंटिटी है वो ट्रस्ट है, सेक्शन 8 कंपनी है, उसके बारे में डिटेल आती है। तो ये फॉर्म इजीली हम फाइल कर सकते हैं। इसमें एज सच टेक्निकल प्रोसेस इतना लेंथी नहीं है। तो इसमें अगर आपको कुछ भी पॉइंट्स में, किसी भी पॉइंट्स में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। एंड ये फॉर्म फाइल करने के बाद में सबसे बड़ी बात है कि ये फॉर्म नॉन एसटीपी मोड है। कहने का मतलब है कि जैसे ही आपका फॉर्म फाइल होगा या आपका फॉर्म इंस्टेंटली अप्रूव हो जाएगा और मेल आईडी पे आपके पास अप्रूवल एक मेल आ जाएगा आरओसी की तरफ से। एंड आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा उसी के साथ, और उसके सर्टिफिकेट के अंदर एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, दैट इज सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको जब भी सीएसआर एक्टिविटी कोई करते हो तो वहां मेंशन करना जरूरी है। एंड उस सीएसआर नंबर के लिए ही हमने ये फॉर्म फाइल करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, फॉर्म काफी सिंपल है, काफी शॉर्ट है, और 2 चीज आप ध्यान रखना है फॉर्म फाइल करने के पहले। आपको एक तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए, मैंडेटरी है वो, एक पैन नंबर ऑफ द एंटिटी, वो भी मैंडेटरी है। उसके बिना आपका ये फॉर्म ना तो चेक फॉर्म होगा, ना ही फाइनल स्टेज तक जाएगा। फ्रेंड्स, इस फॉर्म में अगर आपको कोई टेक्निकल इशू है या आता है, या फिर कोई इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई इशू होता है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ओके, थैंक यू।